नमस्कार, आपके साथ मैं राहुल अवस्थी। कहते हैं फिल्में समाज का दर्पण होती हैं, वही दिखाती हैं जो समाज में घट रहा होता है, ऐसा कहते हैं। लेकिन यही फिल्में शुरू होने से पहले एक डिस्क्लेमर देती हैं कि फिल्म का किसी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं है। ये फिल्में काल्पनिक किरदारों पर गढ़ी जाती हैं और पटकथा को जनता के बीच फिल्म के माध्यम से परोसा जाता है। कॉमर्शियल फिल्म का एक एंगल होता है पैसा कमाना और अपने किरदार उस हिसाब से गढ़ना, लेकिन इन काल्पनिक किरदारों के नाम के इर्द गिर्द बुनी गई पटकथा कब किसको कहां चुभ जाए कहा नहीं जा सकता। फिल्म रिलीज हुई है हाल ही में पुष्पा 2। फायर नहीं, वाइल्ड फायर। वाइल्ड फायर वाली इस फिल्म के एक किरदार का उपनाम किसी को इतना चुभ गया कि महाराव शेखा जन कल्याण फाउंडेशन के संयोजक ठाकुर मनोहर सिंह घोड़ीवारा ने ठुकाई की धमकी दे दी। दरअसल इस फिल्म में दिखाए गए एक कैरेक्टर का सरनेम शेखावत है और यहीं से नाराजगी बताई जा रही है क्योंकि वो नेगेटिव शेड का है। लेकिन यह बड़ा सवाल भी खड़ा करता है कि क्या हम काल्पनिक फिल्मों और किरदारों को लेकर इंटॉलरेंट हो गए हैं। सवाल यह भी है कि क्या फिल्मों में नकारात्मक छवि दिखाने के लिए हमेशा सिर्फ एक समाज को टारगेट किया जाता है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या काल्पनिक किरदारों पर यह गुस्सा स्वाभाविक है या फिर पब्लिसिटी स्टंट। चर्चा के लिए तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। चर्चा शुरू करने से पहले एक बार ये सुनिएगा। पुष्पा 2 फिल्म जो आई है अभी, उसका विरोध करने के लिए हम सभी क्षत्रिय तैयार हैं और इनको सबक सिखाना बहुत जरूरी हो गया है। ये इस फिल्मी ने हमारे क्षत्रिय समाज को और अभी हमारा शेखा जी की संतानों पे इन्होंने जिस प्रकार से हर फिल्म में राजपूत को विलेन बना के रख दिया है, तो अब इनकी और किसी नई सरकारों से ये रुकने वाले नहीं हो रहे। अभी क्षत्रिय ही इनको रोकेगा और क्षत्रिय का ही काम है, जो बदमाशी करता है उनको रोकने का कार्य ये क्षत्रिय पहले भी किया और आगे भी करता रहेगा। और चर्चा के लिए तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े रहेंगे। सबके पास चले। सबसे पहले महिपाल मकराना राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्री राजपूत करणी सेना के, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मकराना साहब, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले मैं यही चीज जानना चाहता हूं सर आपसे कि कोई हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे फिल्म बने पद्मावत जैसी, तो हमारा गुस्सा जायज है। एक समाज के तौर पर हम उसे लेकर रिएक्ट भी करते हैं, गुस्सा भी दिखाते हैं और उस गुस्से को समर्थन भी मिलता है। लेकिन जब कोई काल्पनिक किरदार हो, उस काल्पनिक किरदार को कोई भी नाम दे दिया जाए, टॉम डिक हैरी, क्या फर्क पड़ता है? क्या विरोध आप जायज मानते हैं? महिपाल जी सुन पा रहे हैं आप? महिपाल जी आपने म्यूट किया हुआ अपना माइक। महिपाल जी की आवाज नहीं आ रही है। हाँ, महिपाल जी ने म्यूट। हाँ महिपाल जी, तो मैं बोलना चाह रहा हूँ सन 1970 या 75 के समथिंग एक फिल्म आई थी। हाँ, अकबर के साथ एक जोधाबाई नाम का एक टाइटल दिखाया गया। जो आपने भी एक शब्द बोला है टॉम, हैरी, जेरी, जो भी नाम निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। उस एक टाइटल को इतना सीरियसली ले लिया गया, जोधा और अकबर, कि अब वो आते आते 20 साल बाद में इतिहास हो गया। अभी लोग राजपूत को इस तरीके से बाकायदा टॉर्चर करते हैं कि जोधाबाई नाम की एक राजपूत महिला थी जो जयपुर की थी, अकबर की घरवाली थी, अकबर की पत्नी थी। पूरे बड़े बड़े इतिहासकारों ने बोल दिया कि नहीं, ऐसी नाम की कोई महिला आज तक नहीं हुई है, अकबर के साथ नहीं उसकी शादी हुई है। एक हरका बाई थी जो पर्शियन लेडी थी और एक दासी पुत्री थी जयपुर दरबार की, उसकी शादी अकबर से हुई थी। पर यह नहीं बताया जाता क्योंकि एक फिल्म में जोधाबाई बता दी गई है अकबर के साथ, तो उसको हिस्टोरिकल फैक्ट बना दिया गया। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाह रहा हूं, आज अभी इन्होंने भंवर सिंह शेखावत को नेगेटिव रोल में दिखाया है, एसपी दिखाया है, और तू क्या उखाड़ लेगा शेखावत, ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है। तो भैया शेखावतों से ही क्यों उखड़वाना चाह रहे हो? तुम्हारा हेडपंप जो भी है, मैं थोड़ा दूसरा नहीं है क्या? नहीं, मैं दूसरी बात, मैं थोड़ा सा इसको मैं इसको मकराना जी सुनिए मकराना जी, आप अगर सिर्फ एक समाज को रिप्रेजेंट करते तो बात ही खत्म। पर हम तो सब समाजों को रिप्रेजेंट करते हैं ना, हम तो समाज में रहते हैं, सबको जानते हैं। पहले बात तो सुनिए। सबसे घूसखोर बढ़िया, सबसे अंधविश्वासी पाखंडी ब्राह्मण है और सबसे
मैं इस पे आ रहा था, आतंकवादी, सबसे मैं आ दुर्दांत रहा था इस पे। आतंकवादी प्रवृत्ति वो का ठाकर। ठाकुर ये क्यों दिखाया जा रहा है, हम तो ये पूछना चाह रहे हैं आपके चंद के ठीक है, नहीं मैं इस पे आने वाला था, लेकिन उससे पहले मैं आपको पूछता हूँ, ये शेखावत के अलावा मान लीजिए कोई होता, मेरा नाम लगा लीजिए, अवस्थी होता, पंडित वो होता, होता क्यों नहीं है? 70 हाँ। साल से तो हम इंतजार कर रहे हैं, वो होता क्यों नहीं है? ये शेखावत, राठौर, ये राजपूत, ठाकुर, यही क्यों होता आप है? तो ये मुझे मैं ये भी पूछना चाह बता, रहा हूं फिर तो भैया। ये भी पूछते ना साहब कि कई ऐसे पॉजिटिव शेड्स में कैरेक्टर्स होते हैं, नहीं होते? तो हम पे एहसान थोड़ी कर दिया किसी ने, पॉजिटिव शेड में ही था राजपूत तो। हम्म। राजपूत तो वही जिसने पूरे पूरे 3600 कौम का भला किया। राजपूत वो जिसने गढ़ किले बनवाए, प्याऊ बनवाई, धर्मशालाएं बनवाई। राजपूत वो जिसने पूरे, जब भी अकाल पड़ा, अपने धान के भंडार खोल दिए। तो फिर वो बताया क्यों नहीं जा रहा? हम कब, हम हमारे मरने के बाद बताएंगे क्या ये लोग? हमें क्यों ठीक है, नहीं शेखावत नहीं होना चाहिए था, और कुछ भी होता वो चलता, उसके पीछे कुछ और कुछ भी फर्क पड़ता, क्या फर्क पड़ता क्या है? फर्क पड़ता है? सब ले, दूसरे को किसी का लगा दो, वो अपना इतिहास जाने, हम अपना देखें। सरकार ठीक है, सुनो मेरी बात, अविनाश अगर आप त्रिपाठी, एक सेकंड मकराना जी, के बारे में नेगेटिविटी फैलाओगे और बकायदा चैलेंज करके उसको जाति सूतक शब्दों का 50-50 बार रिपीट करोगे तो विरोध होगा। ठीक है। शेखावत, 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 ठीक है। अरे शेखावत यार, बेरू सिंह जी शेखावत को देखो। स्वर्गीय बेरू सिंह जी शेखावत उपराष्ट्रपति तक रहे, 3 बार के हमारे मुख्यमंत्री रहे। शेखावत अगर उनको देखना, प्रतिभा पाटिल के, ठीक है। देवी सिंह शेखावत को देखो। ठीक है मकराना साहब, मैं तो शेखावत दूसरा एस्पेक्ट शेखावत भी के सुन इतिहास लेता के हूं, बारे में पढ़ना चाह दूसरा रहे हो एस्पेक्ट तो भी सुन महिला लेता हूं। सम्मान का ठीक है सबसे मकराना बड़ा जी, उदाहरण है। हमारे साथ अविनाश त्रिपाठी जी जुड़े हुए फिल्म समीक्षक हैं। त्रिपाठी साहब, स्वागत है आपका सर। ये बड़ा इमोशनल सब्जेक्ट हो गया है। शेखावत नहीं रखना चाहिए था, कुछ भी रख देते दूसरा। ये कुछ समाज को रिप्रेजेंट कर करके उसको विवाद में लाने की कोशिश है, और ये बड़ा कहना चाहिए इमोशनली लोगों ने इसको अपने आप से जोड़ लिया, एसोसिएट कर लिया एक समाज में। कुछ और हो सकता था नहीं, इससे बचना चाहिए किसी भी क्रिएटर को। देखिए, मुझे लगता है इतना अति संवेदनशील होने की आवश्यकता है नहीं। हिंदुस्तान में 1000 से ज्यादा फिल्में हर साल बनती हैं, और स्वाभाविक है जो हमारा हिंदुस्तानी फिल्मों का एक स्ट्रक्चर है, उसमें एक नायक होता है, एक खलनायक होता है। किसी नायक का नाम कोई भी हो सकता है, खलनायक का नाम भी कोई भी हो सकता है। ऐसी परिस्थिति में अगर सारे ही समाज के लोग अगर ऐसे खड़े होना शुरू कर दें कि साहब हमारे समाज के किसी व्यक्ति का नाम खलनायक का नाम से मैच करता है, तो मुझे लगता है बड़ा मुश्किल हो जाएगा, एक फिल्म मेकर कभी फिल्म बना नहीं पाएगा। तो ये इस तरह का, तो मुझे लगता है जो संवेदनशीलता है उससे बचने का प्रयास करना चाहिए। और ये आज से नहीं है, आप बहुत सालों से, जब से सिनेमा बन रहा है, कैरेक्टर का नाम अलग अलग जातियों का रहा है। जितनी भी जातियों का आप संभावना कर सकते हैं, हर जाति का नाम कभी न कभी किसी न किसी खल नहीं, पर से एक जुड़ा। चीज है, नहीं, मैं इस चीज से एग्री करता हूँ अविनाश जी, कोई ना कोई कैरेक्टर का कुछ नाम तो होगा, बिना नाम का तो हो नहीं सकता कि बेनाम साहब आप ऐसा कर। लेकिन अभी मकराना साहब जो कह रहे थे ना, वो सच्चाई है कि जब धर्म को तोड़ने वाला कोई व्यक्ति बताना हो तो आप पंडित बता दो। जब सबसे कोई माइजरली और किसी बहुत ही बुरे कैरेक्टर को बताना है, सूदखोर हो जो जनता का खून चूस रहा हो, तो वो बनिया बता दो। और जब किसी को बहुत अत्याचारी बताना है तो उसको ठाकुर बता दो। अच्छे डायलॉग लिख दो, चिल्लाओ मत ठाकुर, आज तक तुम बोलते रहे, हम सुनते रहे, अब हम बोलेंगे, तुम सुनोगे नहीं। ये बड़ा इजी हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इस तरह के जो लेखन हुए हैं, और मैं उसका बिल्कुल समर्थन नहीं करता। मैंने खुद इस पे बहुत लंबा चौड़ा आर्टिकल लिखा है कि खास तरह का स्टीरियोटाइप तरह के लोगों को क्यों दिखाया गया है, और एक खास जाति को एक खास दृष्टिकोण में दिखाकर उनको बदनाम करने की कोशिश या तो जानबूझ के की गई है या अनजाने में हुई है। दोनों स्थिति का मैं विरोध करता हूँ। लेकिन अभी जिस फिल्म की चर्चा हम कर रहे हैं, उसमें अगर किसी किरदार का नाम किसी एक जाति विशेष के साथ जुड़ा हुआ है, तो मुझे लगता है उसको एक फिक्शस कैरेक्टर है पूरी तरीके से। एक कॉमर्शियल सिनेमा का जो अपना एक उसको स्ट्रक्चर एक होता है, फिक्शनल कैरेक्टर मानना चाहिए, उसको बहुत ज्यादा उसको ओवर उसी इमोशनल नहीं तरीके होना से- चाहिए, उसे लेकर के उसको खुद से एसोसिएट नहीं करना चाहिए, उसको खुद की बिरादरी से नहीं जोड़ना चाहिए। बिल्कुल। हमारे साथ राज सिंह उनका जी टाइटल शेखावत, शेखावत है तो हम एसोसिएट कैसे नहीं करें ये बताया। ठीक है, राज सिंह हम जी कैसे शेखावत साहब, उसको नहीं जोड़े? शेखा- मेरा खुद का टाइटल शेखावत है, राज शेखावत जी बेटे इनका टाइटल शेखावत तो है। राज शेखावत से और पूछो, बोलेगा मकरंद साहब, एक शेखावत तेरी सेकंड। हिम्मत हो तो तू बदला लेके दिखा, तो राज वो शेखावत जी, नहीं भी दिखेगा। राज शेखावत जी, गुस्सा नहीं आएगा तो आप बताओ क्या आएगा? राज शेखावत जी, सुन पा रहे हो क्या आप? मैं सुन रहा हूँ जी राज शेखावत जी, मैं ये चीज जानना चाह रहा हूँ साहब, थोड़ी दरियादिली दिखाई जा सकती, बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जा सकता है किसी समाज को, नहीं उनको तो कोई एक दिखाई दिया जो बहुत पावरफुल इमेज कैरी करता हो, कोई ऐसा सरनेम, तो वो पावरफुल सरनेम उनको ऐसा लगा कि वो शेखावत हो सकता है, इसलिए उन्होंने उस किरदार को ऐसे गढ़ दिया। वो किसी को अपमानित नहीं करना चाहते थे, ऐसा भी समझा जा सकता है।
नहीं, आप ये कैसे मान सकते हो कि जिस तरीके से बार बार शेखावत 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 निंदनीय बिल्कुल निंदनीय बताइए। टिप्पणी इस फिल्म में लगातार एक जो कलाकार है, जो एक हीरो है, वो कर रहा है, तो आप बंद हो कैसे गया। नहीं कहेंगे कि वो शेखावत का जो शब्द शेखावत जो जाति है उसका अपमान नहीं कर रहा। मैं राज पूछता हूँ, शेखावत जी को एक विचारों बार की स्क्रीन पर लाइएगा अभिव्यक्ति की प्लीज। आजादी है, राज शेखावत जी को स्क्रीन विचारों पर की लाइएगा प्लीज। अभिव्यक्ति की आजादी है, किंतु इतनी भी आजादी नहीं है कि आप बार बार उस जाति को, उस क्षत्रिय जो कम्युनिटी, ये तो कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। और सालों से ये होता आ रहा है। मैं यही तो पूछना चाहता हूं, अभी इन्होंने कहा कि अनजाने में बार बार गलतियां नहीं होती है साहब। मैं ये कहना चाहता हूं, ये बार बार जानबूझकर गलतियां की जा रही है। ठाकुर जो क्षत्रिय समाज है उससे ये लोग बिल्कुल कहे ना कि उनकी उनकी छवि को ये धूमिल करने की एक कोशिश सालों से चली आ रही है, उसका विरोध सालों से क्षत्रिय समाज करता आया है। तो ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। और आगे जो ठुकाई की बात की है, तो बिल्कुल महिपाल शाह ने भी पोस्ट की है और मैंने भी पोस्ट की है, और ठुकाई निर्माता निर्देशक की होगी। जिसने ये फिल्म बनाई है, जिसने ये लेखन लिखा है, उसकी ठुकाई होगी। कलाकारों से भी कोई मतलब नहीं है। हमारे मतलब है उन लोगों से जो ऐसी फिल्में बनाते हैं, क्योंकि आज का युवा जो देखता है वही तो सीखता है। तो हमारी जो जाति है शेखावत जाति, शेखा जी का वंशज है, यदि शेखावत जाति को इस तरह से निंदनीय तरीके से आज चित्रित करेंगे तो जवाब वो तोड़ दिया जाएगा। ठीक है, राकेश शर्मा जी हमारे साथ है। राकेश सर को स्क्रीन पे एक बार लेकर के आते हैं, राकेश सर से बात करते हैं। राकेश सर, हाँ राकेश सर से अगर आवाज जी जी राकेश सर अगर आप तक आवाज हाँ, आवाज आ रही है मुझे। हाँ, मैं ये चीज जानना चाहता हूँ राकेश सर कि एक सब्जेक्ट होता है ओवर इमोशनल होने का, एक होता है कि जब बार बार एक ठटेरी की तरह एक ही बर्तन को, एक ही भांडे को एक ही हथौड़े से बार बार पीटा जाए, ये कहते हुए कि साहब अगर कोई अत्याचारी तो ठाकुर, विलन तो ठाकुर। अब वो भाई गाना, फिर वो गाना भी ऐसा ही बनता है कि मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई, और फिर वो राणा जी कंधे हिलाते हैं, और फिर गलत कौन दिखता है, राणा जी। यहां पर तो थोड़ा समझदारी होनी चाहिए ना कि बार बार एक ही समाज को आप विद्रूपित करें, तो इससे तो उसका भावुक होना लाजमी है नहीं? आप सही कह रहे हैं ये बात की, क्योंकि सिनेमा जो है ना वो समाज का एक रूप होता है ना। समाज में क्या कुछ चीजें हो रही हैं, लेकिन जिस तरीके की बात अभी ये विद्वत पैनल जो कर रहे हैं, और मैं उस बात को सुन भी रहा हूं, क्योंकि देखिए किसी भी सिनेमा का, किसी भी फिल्म का मनोरंजन के साथ साथ जो उसकी प्राथमिकता होती है वो एक सामाजिक चेतना और सांस्कृतिक संवर्धन भी होता है। और पर्टिकुलर जब, जैसे अभी आपने कहा कि हम एक ही कम्युनिटी बराबर, जैसे शेखावत जो कम्युनिटी है उसका अपना एक ऐतिहासिक और एक वीरता का अपना परिप्रेक्ष्य रहा है। अब फिल्म मेकर जब फिल्म बना रहा है, या स्क्रिप्ट राइटर जब स्क्रिप्ट लिख रहा है, या संवाद लेखक जैसे अभी मकरानंद जी ने कहा कि भाई शेखावत क्या उखाड़ लेंगे, अब ये इस तरीके के जो संवाद हैं, ये मुझे लगता है कि एक संवाद लेखक को इन संवादों से शायद बचना चाहिए था। और हमेशा, क्योंकि जब फिल्म आप केवल एक मनोरंजन के रूप में मत बनाइए, मेरा मानना यह है, क्योंकि मैं किसी विश्वविद्यालय में अगर सिनेमा पढ़ा रहा हूं तो मेरा सीधा परिप्रेक्ष्य बच्चों को समझाना होता है। अब वो पीढ़ी, जैसे अभी इन्होंने बताया कि भाई आने वाली पीढ़ी के ऊपर इसका सीधा सीधा असर पड़ता है, तो मुझे लगता है कि खास तौर के ऊपर कुछ संज्ञात्मक जो नाम हो सकते हैं, जाति के हो सकते हैं, वर्ग के हो सकते हैं, एक फिल्म मेकर को शायद उनसे बचना चाहिए, क्योंकि वो जन भावना से जुड़ा हुआ पहलू है। मेरा ज्यादा अच्छा नहीं हो सकता है ना कोई नाम रख दे। कितना अच्छा नाम था मुगेम्बो, उससे बड़ा विलन तो कोई हुआ नहीं। मुगेम्बो, किसी की जाति, किसी का वर्ग कोई हाथ नहीं होता, नहीं ऐसा कोई नाम रख देना चाहिए मुगेम्बो टाइप का। शिव सिंह शेखावत जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी शिव सिंह जी आप रखना हीरो। शिव सिंह जी ये बात है साहब कि हम लोग थोड़ा सा दरियादिली भी दिखाएं, नहीं ये भी जरूरी है कि थोड़ा सा हम दरियादिल हों। बार बार गुस्सा करके क्या होगा, प्रेम से अगर सुलझ सकता है प्रेम से सुलझाएं। कहते ना वो आखिरी स्टेप सबसे पहले क्यों लेना कि सबसे पहले हम ठोक देंगे साहब, उससे एज ए समाज, एक समाज के तौर पर हमारी एक नेगेटिव छवि बनती है, नहीं शिव सिंह जी? हाँ शिव सिंह जी कहाँ हैं? शिव सिंह जी म्यूट है, आपका माइक एक बार ऑन कीजिएगा।
हाँ साहब कहें। गौरवशाली इतिहास रहा है हाँ और हम लोग चीज को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि शेखावत क्या उखाड़ लेगा। तो मैं उस मूवी वाले सरदार को कहना चाहता हूँ, मेरा नाम है शिव सिंह शेखावत, मेरे को उसको जंगल में छोड़ दिया जाए, उसको 50 राउंड दे दो और मेरे को 10 दे दो, कौन जिंदा बाहर आता है? क्यों हमारे राजपूतों के साथ में ये तोड़ मरोड़ के दिखाया जाता है? तो अकबर फर्क नहीं पड़ता, तो फर्क तो पड़ता है इतिहास के ऊपर। आज भी देखो ये बताया जा रहा है शिक्षकों के माध्यम से कि ये काल्पनिक चीज है, तो हम लोग शिक्षित हो जलाएंगे ना, फिर हम भी कहेंगे ये काल्पनिक है। आज इस चीजों पर ध्यान ना दिया जाए, राजपूत समाज में ये बर्दाश्त हमारे समाज को बदनाम किया जाता है। तो सीधे ठुकाई से बात शुरू करेंगे ऐसा? ये ठुकाई से बात नहीं शुरू करेंगे, ये ठुकाई से भी ज्यादा करेंगे। पहले भी हम लोगों ने ठोका है, हम उस कौम के वीर हैं, हमारा सर कटने के बाद भी धड़ लेता रहता है। हमारे राजपूतों को क्यों बदनाम किया जाता है? वो कहता है कि क्या उखाड़ लेगा शेखावत, मैं कहता हूं उसको 50 राउंड दे दो और हम दोनों को जंगल में छोड़ दो, मेरे को 10 राउंड दे दो, कौन जिंदा बाहर आता है? हम बताते हैं शेखावत क्या होता है। उसको शिव सिंह जी किसको, मतलब 100 राउंड किसको दे दें? पुष्पा को 100 राउंड दे दें, या फिर उस किरदार को 100 राउंड दे दें, या फिर उस निर्माता निर्देशक को 100 राउंड दे दें? किसको? आपका विरोध किससे है? हमारा विरोध ये है कि हमारे शेखावत जो पिक्चर के अंदर दिखाया गया है, एसपी बना करके ये दिखाया जाता है कि आपने क्या कर लेगा, ये कर लेगा। राजपूतों को क्यों दिखाया जाता है? अमृत पहले भी ये दिखाया जाता है, अमृतपुरी को ठाकुर साहब बना दिया जाता था, शक्ति कपूर और गुलशन ग्रोवर को बनाजी बना दिया जाता था, किसी की बहन बेटी पे हाथ डाल रहे, कब्जा करे। राजपूतों का इतिहास गलत क्यों बताया जा रहा है? अगर वो कहता है शेखावत क्या कर लेगा, तो मैं कहता हूँ शिव सिंह शेखावत आमने सामने हो जाते हैं हम लोग। ठीक है, ठीक है। राज सिंह शेखावत जी भी हमारे साथ, और महिपाल मकराना अगर आवाज आ रही हो, महिपाल साहब आवाज आ रही है आप तक? महिपाल सिंह जी सुन पा रहे क्या आप? चलिए ठीक है, ठीक है। मनोहर सिंह जी घोड़ीवाला साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोहर सिंह जी घोड़ीवाला, जो जिन्होंने ट्वीट किया और जिन्होंने फिर विरोध भी दर्ज करवाया। घोड़ीवाला साहब स्वागत है आपका। अब ठंडे दिमाग से काम हो सकता था, आप तो सीधे ही गर्म हो गए। पुष्पा से ज्यादा तो आप फायर हैं साहब। नहीं, ऐसी बात नहीं है। जिस प्रकार से इन भांडों ने आज स्वतंत्र 78 साल के बाद भी उन्होंने हमारी संस्कृति, हमारी सनातन की परंपरा, हमारी संस्कृति है, उसको तोड़ मरोड़ के इस भांडों ने जो पेश करने का काम किया है, जो ऐसी संस्कृति और हमारे संस्कार है, उन पे हर बार ये फिल्मों के माध्यम से नोचने का काम कर रहे हैं। हम उनके जब भी उनकी आज भी कहते हैं कि ठुकाई नहीं होगी, ये सीधे रास्ते पे आएंगे ही नहीं। और हम तो ये चाहते हैं, जो महाराज शेखा जी की संतान है, जिन्होंने नारी के सम्मान के लिए अपना पूरा बलिदान दे दिया था, ऐसे महान योद्धाओं पर ये करते हैं फिल्मों के माध्यम से इस प्रकार की जो भ्रांतियां फैला के दूसरों समाजों में हमारी इमेज को तार तार करने का प्रयास इन भांडों ने किया है। नहीं, मैं एक घोड़ीवाला साहब एक मिनट, घोड़ीवाला साहब एक सेकंड। देखिए, मैं ये चीज निवेदन कर रहा हूं आपसे, हम एक सम्मानित मंच पे, आपसे भी मैं जातिगत शब्दों की अपेक्षा नहीं करूंगा। आपका विरोध अपनी जगह, और उसी विरोध को मंच देने के लिए हमने कार्यक्रम किया। हम किसी भी तरह का जातिगत कमेंट नहीं करें, हमारा जिससे विरोध है वहीं तक सीमित रखें। नहीं तो भांडों की कोई जाति थोड़ी है, ये तो फिल्मी भांड है। फिल्मी भांड बता रहे हैं ना, फिल्मी भांडों की क्या जाति होती है? ये नाचने गाने वाले जो हमारे एक ऐसे संस्कारित समाज पर टिप्पणियां करते हैं, संस्कारित समाज जो संस्कार लेके आज पूरे भारत में जाना जाता है, क्षत्रिय समाज, संस्कार से ओतप्रोत जो समाज है वो क्षत्रिय समाज है। और हर बार कोई न कोई फिल्म के माध्यम से उनको नीचा दिखाने का कार्य ये फिल्म करते हैं। ठीक है, तो कब तक बर्दाश्त करते रहेंगे हम? ठीक है। अविनाश त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं। अविनाश त्रिपाठी जी, देखिए, हम तो जब मीडिया में होते हैं ना, हमारी एक सेल्फ रेगुलेशन होती है, हम अपने आप का खुद का रेगुलेशन करते हैं, हमारी रेगुलेटरी खुद ही से है, और हम अपने आप से अपेक्षा करते हैं कोई ऐसी गलत चीज़ हम ना कर दें
जिससे किसी को कोई ठेस पहुंचे, ऐसा ही फिल्मों के साथ और फिल्म बनाने वालों के साथ भी होना चाहिए। वो खुद ही एक एक रेगुलेशन लेकर के आए, और ये सेंसर बोर्ड भी फिर समझदारी दिखाए। नहीं, अगर सेंसर बोर्ड से, ये सेंसर बोर्ड तो नपुंसक बोर्ड है, ये इसने तो आज तक किया ही नहीं है। पद्मावत से लेके जोधा अकबर, गोडीवारा साहब, मेरा सवाल अविनाश जी से, अविनाश त्रिपाठी जी हमारे साथ है। हाँ अविनाश जी प्लीज। जी देखिए, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ। जहाँ एक फिल्म मेकर मनोरंजन के लिए फिल्म बनाता है, वहाँ उसके साथ एक सामाजिक जिम्मेदारी भी जुड़ी होती है। जब भी कोई फिल्म पब्लिक डोमेन में आती है तो उसकी एक, क्योंकि सिनेमा की पहुंच बहुत है और सिनेमा जिस तरीके से हिंदुस्तान में लोग देखते हैं, उसके हिसाब से थोड़ी जिम्मेदारी का मुझे लगता है कि निभाना चाहिए हर फिल्म मेकर को। लेकिन जिस तरह की संवेदनशीलता मुझे लग रहा है समाज पिछले कुछ सालों से दिखाना शुरू हो गया है, एक फिल्म मेकर के लिए आप सोचिए कितना मुश्किल है, क्योंकि किसी न किसी किरदार का नाम आपको देना पड़ेगा जब भी कोई, चाहे उसमें एक खल चरित्र होता है, एक नायक होता है। इतनी हजारों फिल्में हर साल बन रही हैं, कोई ना कोई किरदार का हिस्सा आएगा आपके हिस्से अब उसका नाम एसपी शाकाल रख देते, एसपी मुगेम्बो रख देते। नहीं, बस कितनी फिल्म देखिए, ये जो टिपिकल 70s और 80s की जो फिक्शनल फिल्में होती थी, जहां पे इस तरह के नाम एक स्वाभाविक नाम के तरीके से आते थे, वो दौर चला गया है। आजकल जो फिल्में बन रही हैं वो बहुत रियलिस्टिक दौर की फिल्में बन रही हैं। उसमें अगर कोई नाम आज के समाज का नाम अगर लिया जा रहा है तो उसको एक फिक्शियस कैरेक्टर की तरीके से, अगर मैं कहता हूं कि कोई ऐसा किरदार जो नायक का किरदार है और मान लीजिए वो राजपूत समाज का किरदार है, तो क्या उससे राजपूत समाज अचानक बहुत ऊंचा उठ जाएगा? ऐसा नहीं होगा, लोग उसको एक सिनेमा की तरह देखते हैं। ऐसे ही अगर कोई एक और चीज है, अगर मान लीजिए उसको एक और चीज दिखाया जाए तो उसको उसी तरीके से लेना चाहिए। एक और चीज, आप एक और चीज, संघर्ष फिल्म आई थी, एक फिल्म आई थी, संघर्ष फिल्म आई थी, जिसमें जो मुख्य किरदार था उसका नाम लज्जा शंकर पांडे था। आशुतोष राणा ने उसको प्ले किया था। अगर सारा ही ब्राह्मण समाज खड़ा हो जाए कि साहब आपने इसका नाम लज्जा शंकर पांडे क्यों रख दिया और इतना खराब किरदार आपने इसमें दिखाया है, तो इसका मतलब आपने जानबूझ के ब्राह्मणों को एक खराब दिशा में दिखाने की कोशिश की है। या अलग अलग समाज के लोग खड़ा हुए, अग्निपथ फिल्म आई थी जो लेटेस्ट वाली, उसमें जो नेगेटिव कैरेक्टर था उसका नाम रऊफ लाला था। तो मुस्लिम समाज खड़ा हो जाए कि साहब आपने एक मुस्लिम किरदार को जो है क्यों एक नेगेटिव किरदार में दिखा दिया, तो कोई फिल्म मेकर फिल्म नहीं बना पाएगा। ठीक है, वो फिर उसको वो टॉम एंड जेरी बनाना पड़ेगा, कोई काल्पनिक किरदार ऐसे बनाने पड़ेगा जिसके अंदर फिर वो जानवर रखे, नहीं तो फिर उसके लिए कहना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि समाज तो जातियों से है और उन जातियों में से कोई ना कोई तो उसको रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन मनोहर सिंह जी गोडीवारा हमारे साथ हैं, शिव सिंह जी हमारे साथ हैं, राज सिंह जी हमारे साथ हैं। मैं शिव सिंह जी आपसे जानता हूं, फिर राज सिंह जी से भी यही पूछूंगा। शिव सिंह जी, एक ये भी तर्क है और ये भी एक आरोप है कि यह सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का तरीका है, इसलिए इस तरह का विरोध किया जा रहा है। क्यों सिंह जी, क्यों तर्क देता हूं मैं, क्योंकि पुष्पा पहले भी आई, यही कैरेक्टर उसके अंदर पहले भी था, लेकिन जब पुष्पा फर्स्ट आई तब किसी ने विरोध नहीं किया। अब जब पुष्पा 2 आई तब विरोध हो रहा है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि लगता था और ये भारत है जो मानते नहीं है और ये कहते हैं हमारे राजपूत समाज को, अरे जिस राजपूत समाज ने हिंदुत्व को बचाने के लिए अपनी खून की आहुति दे दी, उस राजपूत समाज के पिक्चरों के माध्यम से क्यों बदनाम किया जा रहा है? उस पिक्चर में वो बताया जा रहा है, हीरो कह रहा है कि शेखावत क्या फाड़ लेगा, तो मैं शिव सिंह शेखावत उसको कहता हूँ ना, आमने सामने आ जाते हैं, राजपूतों का इतिहास अच्छा बताऊं ना, वरना अगर इसी तरीके से इतिहास बनाया तो पूरे देश में कहीं भी हम लोग हमारे समाज के बारे में बताएंगे तो हम तो कहीं भी शूटिंग नहीं होने देंगे। और ये पिक्चर हॉल में जो भी पिक्चर लगेगी उस पिक्चर हॉल में जला दिया जाए। ठीक है, राज सिंह जी शेखावत साहब हमारे साथ। राज सिंह जी, अगर विरोध हो तो फिर संसदीय तरीके से विरोध हो, हम कोर्ट में जाकर के याचिका लगा सकते हैं कि हमारा ये विरोध है। हम थिएटर चलाने की बात करते हैं, ये अच्छी बात है क्या? ऐसा है साहब, भय बिन प्रीत नहीं होती है, ये कहावत है, भय बिन प्रीत ना हो तो गोपाला। सालों से ये जो फिल्मी जो हस्तियां हैं, जो फिल्मी लोग हैं, निर्माता निर्देशक हैं, मैं तो देखो सब फौजी आदमी हूँ, मैं तो उस जड़ में जाना चाहता हूँ जहां से फिल्में बनती है, बनाता कौन है, लिखता कौन है, मैं तो उसको पकड़ूंगा और उसको ठुकाई करूंगा। मैं बाकी कलाकारों से मुझे कोई मतलब नहीं है। हमें वही सिखाया गया है कि जो मेन व्यक्ति है जो इस तरह की जो फिल्में बना रहा है उससे रोकना अति आवश्यक है। और सालों से ये इस तरह की निंदनीय फिल्में बनती है, ये क्षत्रियों पे,
अब उसको रोकने के लिए सालों से विरोध चला रहा है, किंतु इन लोगों को बिल्कुल ही डर नहीं, और संविधान का डर है ही नहीं इनको। आज यदि संविधान का इनको डर होता तो इस तरह की फिल्मों को ये नहीं बनाते। आपने फिल्म देखी है क्या? हमारे कर्णी सैनिकों ने फिल्म देखी है, उन्होंने हमसे संपर्क किया, उन्होंने बताया कि बिल्कुल शेखावत का जो नाम है कई बार लिया और बड़े ही निंदनीयता से लिया गया है। तब जाके हमने इसका विरोध किया। जब पहली बार ये फिल्म आई थी उस वक्त क्लाइमैक्स के वक्त ये पात्र आया था, लेकिन हमें ऐसा था कि शायद ये जब फिल्म दूसरी बार आएगी तो इस फिल्म को सही तरीके से ये लोग प्रदर्शित करेंगे। किंतु जब ये फिल्म हमारे युवाओं ने देखी, हमारे क्षत्रिय समाज ने देखी, तो उनको ये फिल्म में विरोधाभासी ये वो भंवर सिंह भी तो नाम ले सकता है। मैं कहता हूँ जाति का नाम लेना आवश्यक है क्या? बार बार शेखावत क्या तोड़ लेगा? ये लॉजिकल बात, लेना आवश्यक है क्या? ये लॉजिकल बात है कि अगर वो नाम भंवर सिंह हो सकता था। बिल्कुल सही बात। सुनिए भूल भुलैया 3 फिल्म आई, उसमें राजा महाराजाओं को जो निंदनीय तरीके से जो दर्शाया गया है, आप क्या बताऊं साहब, कब तक हम ये अपमान बर्दाश्त करेंगे? क्या हमने इस देश के लिए कुछ योगदान नहीं दिया? क्या इस देश को अखंड भारत बनाने के लिए हमने 500 से रजवाड़े समर्पित किए? क्या इस दिन को देखने के लिए हमने समर्पित किए थे? क्या ये फिल्मी जो हस्तियां हैं ये कुछ भी विचारों के अभिव्यक्ति के नाम पे प्रदर्शित करेंगे तो क्या हमको चला लेंगे? आज का युवा जो देखता है वो सीखता है। हमारी शेखावतों की जो एक अपना एक इतिहास है उसकी क्या वैल्यू है आप समझिए। फिल्म देखिए तो सही एक बार, कितना निंदनीयता से देखिए नहीं, मैंने मुझे इतना समय मिलता नहीं है राज साहब। वो आदमी वो जो हीरो है वो भंवर सिंह शेखावत को पानी में गिरा के फिर पेशाब करता है और एक निंदनीय टिप्पणी करता है, तो कब तक बर्दाश्त करेंगे? तो हम तो ठुकाई की भाषा समझकर ठुकाई में ही हम मानते हैं, और जब तक बाद फिल्म रिलीज हो गई है लेकिन हम मैदान में उतरेंगे और ये जो शब्द है इस शब्द को रोकने के लिए हमारी पूरी ताकत लगा देंगे। ठीक है, मनोहर सिंह जी गोडीवारा साहब हमारे साथ हैं। मनोहर सिंह जी, एक आखिरी कमेंट आपसे। आपने कोई चीप पब्लिसिटी के लिए ऐसा किया क्या? नहीं, पब्लिसिटी के लिए नहीं है। ये पब्लिसिटी किस लिए? क्या किस समाज की जो इज्जत को उड़ा के इसलिए क्योंकि कोई दूसरा पक्ष नहीं है, मुझे सवाल पूछना पड़ेगा। पब्लिसिटी की आवश्यकता नहीं है। सच्चे सिपाही समाज के क्यों पब्लिसिटी? किसलिए पब्लिसिटी? मेरा समाज जो क्षत्रिय समाज में जिस कुल में हमने जन्म लिया है, हम जिस कुल के में पैदा हुए हैं, उस कुल की कहां तक हम उनकी इज्जत को तार तार करने पे तुले उनकी स्वीकार कर लेंगे? नहीं करेंगे। हम उस कुल से है जो हमारी पैदाइश है, जो संस्कारित है, जो अपनी मान मर्यादा से रहते हैं। क्यों इन फिल्मों वालों के हमारे नाम का ही चयन है? और या हमारे शेखावत के क्यों और भी हो गए और कहीं लिए थे बाहर से? ठीक है, हम ये कहते हैं कि बार बार क्षत्रिय समाज को इन फिल्मों में डालने का कार्य क्यों कर रहे हैं ये लोग? नहीं बिल्कुल सही बात है। राकेश शर्मा जी से एक लास्ट कमेंट, राकेश शर्मा जी से कमेंट ले दो, बड़ी देर से इंतजार कर रहे हैं। राकेश सर, ये भी तो हो सकता था, कितना अच्छा सजेशन था कि उसमें शेखावत बार बार इंगित करने की जरूरत ही नहीं थी। भंवर सिंह भी अपने आप में बड़ा भारी नाम है। कहते हैं भंवर सिंह, बोले ना भंवर सिंह, 4 बार भंवर सिंह बोल देते, भंवर सिंह क्या दिक्कत थी? एसपी भंवर सिंह नहीं, ये बात सही है। और मैं दोबारा मेरी बात दोहरा हूं कि जब अगर इस तरीके की कोई, चूंकि पुष्पा पहली जो फिल्म थी वो भी बहुत हिट फिल्म रही और यूथ के ऊपर बहुत इसका गहरा असर रहा, तो मेरा मानना यह है कि जो उसकी यूनिट रही होगी, जो उसके पटकथा से लेकर संवाद से लेकर जो उन चीजों से, अब शेखावत जैसे भाई जिस विषय को लेके हम लोग एकत्रित हुए हैं, जिस बात को लेके, उसमें पर्टिकुलर ये है कि शेखावत शब्द को लेके और इस तरीके की चीजें उस कौम को लेके, तो ये शायद ध्यान रखना चाहिए। और आगे मुझे तो ऐसा लग रहा है कि शायद बाकायदा जो भी हम फिल्म विधा से जुड़े हुए लोग हैं, ये हमारे लिए चिंतनीय विषय है कि आने वाले टाइम में अगर इस तरीके के जैसे कैरेक्टर अभी इन्होंने भाई साहब ने बताया कि आप सिंह से भी काम चल सकता, पर्टिकुलर जाति या वर्ग विशेष का नाम ना लें तो वो ज्यादा ठीक रहे। यही कहना चाहते हैं। ठीक है, यही बात है। और इसी तरीके से मेरे को डिबेट क्लोज करनी है, पर जो एक कॉमन कंसेंसस है जो पूरी की पूरी डिबेट का या कहें इस चर्चा का, डिबेट तो क्या चर्चा है, क्योंकि लगभग हम सब के सब एक बात को लेकर के एक मत हैं कि किसी एक वर्ग को निशाना बनाते हुए कोई चीज़ या कोई किरदार या कोई कहानी नहीं गढ़ी जानी चाहिए। वो एक स्टीरियोटाइप जो इमेज बना दी गई है बॉलीवुड में, उसको तोड़ा जाना ज़रूरी है। लेकिन बीच में इस बात का भी ख्याल रखना ज़रूरी है कि हम
मारपीट या उग्र तरीके से विरोध न जताएं। हमारी शब्द में और हमारे कलमों में इतना जोर है कि कई बार नतीजे हम वहीं से पलट देते हैं। बहुत शुक्रिया आपका राज सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। शिव सिंह जी आपका धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। मनोहर सिंह जी आपका बहुत शुक्रिया। अविनाश त्रिपाठी जी आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर राकेश शर्मा आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत शुक्रिया। और कुछ देर पहले महिपाल मकराना हमारे साथ थे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए, कहानी लिखा जाना एक क्रिएटिव पहलू होता है। उसको लिखते हुए कई सारी जिम्मेदारी आती है, उस कलम के साथ कई जिम्मेदारियां जुड़ी होती हैं, और कलम की जिम्मेदारी को हमसे अच्छा और हमारी बिरादरी से अच्छा कोई नहीं समझ सकता। उस चीज़ को लिखते समय, कहते समय इस चीज़ का ख्याल रखा जाना चाहिए कि लार्जर इंटरेस्ट में वो कितने लोगों को प्रभावित करेगा। फिल्म में बहुत बड़ा कैनवस है, समाज के बहुत बड़े वर्ग को सीधे प्रभावित करता है। कहीं किसी की भावनाएं ठेस न पहुंचे, इस चीज़ का ख्याल रखा जाना ज़रूरी है। लेकिन विरोध भी विरोध की तरह हो, ऐसा नहीं हो कि वो उग्र हो जाए। अपनी बात को सही तरीके से रखा जाए। आज पंचतंत्र में इतना ही।